और छत्तीसगढ़ सहित 5 अन्य राज्यों में यात्रा को लेकर अमेरिकी नागरिकों के लिए अमेरिकी सरकार की एडवाइजरी पर सियासत होने लगी है। अमेरिका ने भारत के लिए जारी की है एडवाइजरी। छत्तीसगढ़ में भी अमेरिकी नागरिकों को नहीं जाने की नसीहत दी है। इस पर पूर्व सीएम भूपेश बघेल और पूर्व डिप्टी सीएम टीएस सिंहदेव ने सवाल खड़े किए। भूपेश बघेल ने एडवाइजरी को एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा, ये है अमृतकाल। प्रधानमंत्री की अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से दोस्ती का ऐसा सिला। टीएस सिंहदेव ने लिखा, बेटी बचाओ सिर्फ नारे और पोस्टर तक सीमित रहा। केंद्र और छत्तीसगढ़ की बीजेपी सरकार की नाकामी ने भारत को अंतर्राष्ट्रीय मंच पर शर्मिंदा किया है। ये एडवाइजरी जारी होना कि भारत में विदेश के लोग और विशेष करके महिलाएं जिस देश की परंपराएं देवी और देवताओं की है, जहां देवियों का स्थान समकक्ष अगर आगे नई देवताओं से परंपरागत बना रहा है, वहाँ महिलाएं असुरक्षित हों, विदेश की महिलाएं असुरक्षित हों, ऐसा एडवाइजरी अमेरिका से आना ये हमारी देश की छवि को भी प्रभावित करता है। हमारा मनोबल एक देश के नागरिक के रूप में गिरता है यदि अमेरिका ऐसी एडवाइजरी देता है। महिला चाहे बस यात्रा करे, बस स्टैंड में हो, चाहे नया राजधानी हो, चाहे स्कूल हो, कॉलेज हो, कहीं सुरक्षित नहीं है। और इस कारण से अमेरिका ने एडवाइजरी जारी किया है। तो ये तो हमारे लिए बेहद हमारे लिए शर्मनाक स्थिति है। और अमेरिका की एडवाइजरी पर डिप्टी सीएम विजय शर्मा ने कांग्रेस पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि यह कांग्रेस की पिछली सरकार के कारण हुआ, हम इसमें सुधार कर रहे हैं। जिसको उन्होंने समाप्त नहीं किया उसके कारण वो चीज है, उसको ठीक किया जा रहा है। एक और सवाल है, इन्होंने उस नक्सलिज्म को जिसको उन्होंने समाप्त नहीं किया उसके कारण वो चीज है, उसको ठीक किया जा रहा है। एक और सवाल है, इन्होंने तो अमेरिका की एडवाइजरी के बाद कहीं ना कहीं सियासत शुरू हो चुकी है। कांग्रेस कई तरह के गंभीर आरोप लगा रखी है। और तो वहीं आपने विजय शर्मा को भी सुना, डिप्टी सीएम को भी सुना, वो साफ तौर से नकारते हुए नजर आ रखे हैं। ज्यादा जानकारी लेंगे, ममता लांजीवार हमारे साथ जुड़ गई हैं। ममता, अमेरिकी एडवाइजरी जो है उसको लेकर के अब सियासत हम देख रहे हैं। एक तरफ से कांग्रेस आरोप लगा रखी है तो वहीं सिरे से खारिज बीजेपी कर रही है, उल्टा कांग्रेस पर ही पलटवार कर रही है। बिल्कुल, देखिए अमेरिका ने जो एडवाइजरी जारी की है उसमें झारखंड, बिहार, तेलंगाना, मेघालय के साथ ही छत्तीसगढ़ का नाम भी का भी जिक्र है और उस राज्य का भी जिक्र है। और साथ ही कहा गया है कि यहाँ जाने से पहले अमेरिकी जो अधिकारी हैं उनसे अनुमति ले लें और इसको लेकर उन्हें नक्सलवाद का जो है वो जिक्र किया हुआ है। और खासतौर पे इसको लेकर महिलाओं को लेकर भी खासतौर पे सुरक्षा बरतने के लिए कहा गया है। तो इस पर अब सियासत शुरू हो गई है। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने भी कहा कि ये बताइए कि कहीं भी जो है छत्तीसगढ़ में महिलाएं सुरक्षित नहीं हैं। और टीएस सिंहदेव जो उप मुख्यमंत्री थे पूर्व, उन्होंने कहा कि जाहिर तौर पर जब केंद्रीय गृह मंत्री का दौरा छत्तीसगढ़ में है और ऐसे समय में अमेरिका ये एडवाइजरी जारी कर रहा है तो इसका साफ मकसद है कि अमेरिका के पास कोई ना कोई इनपुट है जिसके आधार पर ये एडवाइजरी जारी की गई है। और ये बहुत शर्मनाक है छत्तीसगढ़ के लिए। और उन्होंने कहा कि महिलाओं के लिए खास तौर पे और छत्तीसगढ़ में अगर हम बात करें क्योंकि इसलिए कि यहाँ पर जो है वो बलात्कार के मामले बढ़ रहे हैं, महिला अपराधों के मामले बढ़ रहे हैं और इसीलिए एडवाइजरी जारी की गई है। और इस पर अगर हम बात करें तो विजय शर्मा जो गृह मंत्री है उन्होंने कहा कि जो कांग्रेस ने किया है उसी को हम ठीक करने की कोशिश कर रहे हैं, उसी के चलते जो है वो इस तरह की एडवाइजरी जारी की गई है। तो जाहिर तौर पर अगर हम बात करें तो लगातार छत्तीसगढ़ में कानून व्यवस्था को लेकर भी लगातार बात हो रही है। और ऐसे में जब 6 राज्यों में छत्तीसगढ़ का भी जिक्र किया जा रहा है और पहली बार इस तरह की एडवाइजरी जारी की गई है और अमेरिका से जारी की गई है, तो ऐसे में सवाल इस बात को लेकर उठता है कि सियासत अपनी तरफ है, लेकिन क्या जो है इन बातों पर भी गौर करने की ज़रूरत है कि जब दूर देशों में भी इस तरह का जिक्र हो जाए। ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया फिलहाल जानकारी को साझा करने के लिए ममता। कांग्रेस प्रदेश प्रभारी सचिन पायलट रायपुर पहुंचे। पायलट ने कहा है कि हम अपने संगठन को मजबूत करना चाहते हैं। बूथ से लेकर प्रदेश स्तर तक जो बदलाव करना है उस पर विस्तार से हम चर्चा करेंगे। साथ ही मॉनसून सत्र में विपक्ष की रणनीति पर भी चर्चा करेंगे। सचिन पायलट ने आरोप लगाया कि यहां राज्य सरकार के बजाय दिल्ली का नियंत्रण ज्यादा है। पायलट ने कहा कि नक्सलियों के खिलाफ कार्रवाई में पारदर्शिता होनी चाहिए। यह आंतरिक सुरक्षा का मामला है, इसका राजनीतिकरण नहीं होना चाहिए।
महत्वपूर्ण मुझे लगता है कि जो लॉ एंड ऑर्डर है, कानून व्यवस्था है, वो बहुत लचर है और यहाँ पर नियंत्रण मुझे लगता है दिल्ली का ज़्यादा है, रायपुर का कम है। सारा कुछ मैनेज ऊपर से हो रहा है और लोगों का विश्वास उन लोगों में नहीं रहा जिन्होंने वोट लिए हैं, जिन लोगों को जनता से आशीर्वाद मिला है शासन करने का, उनके बजाय वो बाहर दिल्ली की तरफ देखते हैं सारे निर्देशों के लिए। हम तो शुरू से ही हिंसा के खिलाफ हैं और LWE जो एक्सट्रीमिस्ट लोग हैं जो हिंसा का प्रयोग करते हैं उसके खिलाफ हमेशा से कांग्रेस पार्टी रही है। हमारे नेताओं ने, हम लोगों ने बहुत कुर्बानियां दी हैं इस देश को, राज्य को सुरक्षित रखने के लिए। तो जो प्रभावी कार्रवाई करनी चाहिए, कार्रवाई पारदर्शी तरीके से होनी चाहिए और इसको पॉलिटिसाइज नहीं करना चाहिए। गरियाबंद से बड़ी खबर है, राशन की दुकान में चावल लेने के लिए भगदड़ मच गई है। 3 महीने का राशन एक साथ मिलने पर लोगों में भगदड़ मच गई। देखिए गेट खुलते ही कैसे लोग दौड़ पड़े हैं। इसी भगदड़ में कई लोग नीचे गिर गए। वार्ड नंबर 3 में ये राशन की दुकान है जहां पर इस तरह की भगदड़ मची। जैसे ही गेट खुला ये सभी भागते दौड़ते नजर आए और इसी बीच कई सारे लोग गिर भी गए, उन्हें चोट भी आ गई। ऐसे में कई बार सावधानी रखना बहुत ज़रूरी होती है। भगदड़ के बीच कई बार लोगों की सांस फूलने लगती है या जान चली जाती है, तो ये बहुत ज़रूरी हो जाता है कि ऐसी जगहों पर या ऐसी स्थितियों को नियंत्रण में रखने के लिए वहाँ पर भी कुछ इंतजाम हों और लोग भी धैर्य रखें। दरअसल 3 महीने का राशन एक साथ मिल रहा था और इसीलिए यहाँ पर लोग भागते हुए नजर आए और सबसे पहले पहुंचे, सबसे पहले हम अपना राशन ले लें। प्राथमिकता सभी की यही थी, किसी से बाकी कोई मतलब नहीं। गरियाबंद के वार्ड क्रमांक 3 में स्थित राशन दुकान में अचानक भगदड़ मच गया। कई लोग राशन के लिए दौड़ते नजर आए। इस दौरान कई लोग गिर गए। हम एक राशन दुकान में हैं और चेक करेंगे कि सर्वर कैसे चल रहा है, क्योंकि स्थितियां कई बार विपरीत हो जाती है। यहाँ देखिए कि चावल वितरण यहाँ पर किया जा रहा है। यहाँ पर संचालक बैठे हुए हैं। सर्वर का क्या प्रॉब्लम रहता है? सर्वर डाउन होता है तो भीड़ बढ़ जाता है, लेकिन अभी हम लोग लगभग 85% वितरण कर चुके हैं तो भीड़ कंट्रोल में है। कंट्रोल में है। क्या स्थिति बन जाती है भीड़ जब आता है तो? सर्वर डाउन रहता है तो भीड़ एक सभी को चावल चाहिए, सभी को चावल चाहिए। 3 माह का चावल है, सबको चावल चाहिए। क्या खतरा रहता है इस दौरान? इस दौरान भगदड़ तो होता है, लेकिन बांटने वाले के ऊपर कहीं न कहीं डिपेंड करता है कंट्रोल करने के लिए। आप हितग्राही हैं, चावल लेने आए हैं, क्या स्थिति निर्मित हो जाती है जब भीड़ होता है तो? भगदड़ होता है तो सभी को जरूरत है कि मेरे को पहले चावल मिले। पहले चावल में भीड़ बढ़ जाता है। एक भीड़ बढ़ने से, जगह छोटे होने से बहुत भीड़ का भगदड़ मचने की संभावना रहता है। भगदड़ के नाम से सांस लेने में तकलीफ होता है, इसीलिए बांटने वाले एक्सपीरियंस वाले भैया और नया मशीन लाए तो जल्दी बढ़ जाता है। जानकारी का जिक्र कर लेते हैं। यहाँ पर कुरूद के चंडी मंदिर में चोरी हो गई और चोर माता की मूर्ति से हार, चरण पादुका, मुकुट, कुंडल और दान पेटी चुरा कर ले गए। कुरूद थाने से सिर्फ 100 मीटर की दूरी पर चंडी मंदिर है। कुछ दिन पहले भी कुरूद के मेहतारी मंदिर में चोरी हुई थी और फिर से ये चोरी का मामला